ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम पर जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ, ताकि इस चैलेंज के ज़रिए आपको शॉर्ट फॉर्म में सिखाना थोड़ा हार्ड हो रहा था, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, आप लोगों को लाइव मार्केट में सिखाने के लिए। निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी फिफ्टी आज ओपन हुआ है फ्लैट और साइडवेज है। यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देख के जितने भी रिटेलर ने एंट्री ली थी, सबके स्टॉप लॉसेस चले गए हैं थीटा डीके की वजह से और इस स्वेप की वजह से। देखते हैं हम निफ्टी में ट्रेड जब लेंगे, जब हमारे सेटअप पे आएगा। ये बीच का नो ट्रेडिंग जोन है, हम इसमें चाहे किधर भी ले ले ट्रेड, हमारे सेल जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं नो ट्रेडिंग जोन में। यहाँ पर आएगा तो हम निफ्टी में ट्रेड लेंगे। ये भी एक स्टॉक था, क्योंकि सुबह से आज मार्केट बहुत डाउन है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज, इसलिए ओपन होते ही गिरना शुरू हो गया। बट मैं ज़्यादा सेलिंग में एंट्री लेता नहीं, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। ज़्यादा मैं बाइंग की साइड जाता हूँ, क्योंकि मुझे बाइंग के सेटअप ही मिलते हैं। पूरा साइडवेज गिरा है निफ्टी फिफ्टी। देखते हैं क्या करता है, हमारा सेटअप बनेगा तब हम एंट्री लेंगे, नहीं तो आज का दिन अवॉइड करेंगे, क्योंकि लॉस से अच्छा है कि हम अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें। ये है पीएनएल टूल, इसको लगाने के लिए हम इस बार पे क्लिक करेंगे। पहले तो ये पेंसिल का आइकन है, पेंसिल का आइकन में किसी भी ब्रोकर पे आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ से इस वाले पिन में आपको यहाँ पे से लॉन्ग, अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो ये लॉन्ग लगा सकते हैं, सेल साइड जाना है तो ये शॉर्ट लगा सकते हैं। तो मैं तो बाइंग की एंट्री लिया हूँ, तो मैं वो कर ही जाऊँ। देखते हैं, प्राइस तो हमारे एसएल के करीब आ चुका है, बस थोड़ा बचा है एसएल के लिए। वन पॉइंट का मुंह बचा है एसएल जाने के लिए। हम क्या करेंगे, इसमें एसएल थोड़ा ईएमए से लेंगे, क्यों बोल तो ये ईएमए से सपोर्ट लेने आ सकता है। और ये ईएमए पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, आप इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, तो ये है 20 ईएमए, जो कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके सपोर्ट लेता है। मैंने नोटिस नहीं किया, नहीं तो मैं इसमें एंट्री नहीं लेता था, क्योंकि इसमें लेवरेज नहीं है। पर चलो अब एंट्री ले लिया है, एग्जिट तो करना नहीं है, हम एसएल आएगा तभी एग्जिट करेंगे। देखो, लैपटॉप लेने का एक फायदा ये है कि आप एक ही सिस्टम पे मल्टीपल चार्ट्स लगा सकते हो, मल्टीपल सेटअप ढूंढ सकते हो। निफ्टी आज या साइडवेज है, पूरा दिन साइडवेज जाने वाला है आज, मुझे ऐसा लगता है। अरे यार, ये टारगेट देगा तो भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। अगर ये सेटअप अच्छा है, अगर ये चल गया तो 1:5 बहुत जल्दी देगा, और अगर स्ट्रेंथ दिखी तो 1:10 भी दे सकता है। स्ट्रेंथ है इसमें 1:10 तक जाने की। और देखते हैं, मार्केट है आज, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें रिस्क मैनेज कर लेते हुए चलना है। ब्रेक इवन पर आ गया है ईएमए पे। आप भी अगर एंट्री लेते हो तो एसएल कोशिश करना है कि ईएमए के नीचे रहे आपका एसएल, क्योंकि प्राइस सपोर्ट लेके ईएमए तक आ सकता है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है इधर, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही है हमारा एसएल, तो जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं एसएल हिट होने का। देखते हैं दूसरे में हमें एंट्री मिलती है क्या। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप स्कैनर को सा यूज़ करते हो, तो मैं ब्रोकर में ही हमें फ्री स्कैनर मिलता है स्कैननेक्स के नाम से, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। इसमें आपको हीट मैप भी मिल जाएगा, ये रहा हीट मैप। इसमें आप चेक कर सकते हो आज मार्केट में बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ये देखो, ये निफ्टी के 500 स्टॉक है, इसमें हीट मैप भी मिल जाएगा आपको, और स्क्रीनर्स भी मिल जाएंगे, लाइव मार्केट स्कैनर है यहाँ पर। अगर डे हाई ब्रेक होता है तो मेरे रडार पर आ जाएंगे। अगर आपको भी इसका फ्री स्कैनर वर्जन यूज़ करना है तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उस ब्रोकर का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको 20% तक ब्रोकरेज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा,
और ये स्कैनर भी फ्री में मिल जाएगा अगर मेरे थ्रू ब्रोकर लिंक के थ्रू आप जाते हो तो। यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हम निफ्टी 500 स्टॉक भी देख सकते हैं, एफएनओ स्टॉक भी दे सकते हैं, जिसमें हम फ्यूचर को ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकें। मैं यहीं से अच्छे अच्छे स्टॉक निकालता हूँ जिसमें इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम स्ट्रेंथ हो। ये देखो, ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में भी था। देखते हैं ये हाई टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। आप भी अगर एंट्री लेके का सोच रहे हो तो सब टाइम फ्रेम में चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइस हर टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए अपने टारगेट के लिए जाता है। तो हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हमें एग्जैक्ट स्नाइपर एंट्री लेने की कोशिश करना होता है, क्योंकि कभी कभी हमारा एसएल हिट होकर भी टारगेट के लिए जाता है। और इस स्कैनर का आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में स्कैनर खोल के टाइप कर देना, मैं इसका फुल वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा, इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये पूरे सेटिंग क्या है, सिस्टम क्या है, क्योंकि अब एक ही वीडियो में बहुत लॉन्ग हो जाएगा समझाना। ये ब्रेक इवन पर आके फिर थोड़ा डाउन साइड जा रहा है। और इस 3 इंडिकेटर के बारे में भी अगर आपको जानना है तो कमेंट में बता देना, 3 इंडिकेटर का भी डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिकेटर के बारे में मुझे पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पर। निफ्टी 50 क्या कर रहा है, निफ्टी तो जा रहा है हमारे सेटअप के करीब। हम तो 5000 से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर ये हमारा सेटअप बनाता है तो हमें इस पोजीशन एग्जिट करके निफ्टी में एंट्री लेना होगा। जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे अपने पोजीशन को। ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, जो कि ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैं सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी एंड लिक्विडिटी। एसएमसी कॉन्सेप्ट को प्राइस एक्शन को मिला के मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए लिक्विडिटी के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। प्राइस आ गया ब्रेक इवन पर मैं इसमें एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पेशेंटली वेट करना है एसएल के लिए या तो डायरेक्ट टारगेट के लिए। हाँ, अगर टारगेट 50% आता है तो मैं, या 1:2 आता है तो मैं ब्रेक इवन पर कर दूंगा इसको। ये आया स्पाइक, ये होता है स्टॉक में ट्रेड करने का फायदा। देखो आपको पूरा मार्केट डाउन है, पूरा निफ्टी साइडवेज है, बट स्टॉक देखो कैसा मूवमेंट कर रहा है। इसलिए आपको एक ही इंडेक्स पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करनी है या स्टॉक ट्रेडिंग ही करनी है। आपको मल्टीपल में जिसमें आपको सेटअप मिलता है आपको उसमें ट्राई करना चाहिए। ये देखो इसमें लेवरेज नहीं मिला है, अगर लेवरेज मिलता है इसमें तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। मैंने भी नोटिस नहीं किया इसमें डायरेक्ट एंट्री के लिए। इसमें 1:1 0.5 का मूवमेंट मिला है हमको 1:, और ये टूल है मेजर स्केल बोलते हैं इसको। आप इससे मेजर कर सकते हो कि प्राइस में कितना मूवमेंट आया है। आपको सिंपल इस पे टैप करना है और इस पे पकड़ के आपको ड्रैग करना है जहाँ तक प्राइस है। जैसे कि ये है मेरा टारगेट 1:5 का, ऐसा आप इसमें मेजर कर सकते हो। इससे आपको पता लग जाएगा इजीली कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट का मूवमेंट आया है या कितने परसेंट का मूवमेंट आया है। इसमें हमें 1:1.70 का मूवमेंट मिला है। थोड़ी देर में 1:1 भी आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी देखो साइडवेज है, ऐसे साइडवेज मार्केट में एंट्री भी लिए तो एसएल जाने के 33% चांस होते हैं। 33% एसएल जाने के, एसएल तो ऐसे ही चल जाएगा अगर मार्केट साइडवेज रहा तो। इसलिए आपको सेटअप का वेट करना है, क्योंकि सेटअप में लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी लेके ये जब मूवमेंट देगा, जब भी मूवमेंट में एंट्री लेना है तभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर हमारा इसमें लेवरेज होता तो हमें अभी 30 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 150 का प्रॉफिट दिखता। विदाउट लेवरेज हम इतना कम दिख रहा है। और हम इस चैलेंज में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे और 5000 की कैपिटल को 50,000 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में तो नहीं है लेके जाना, बट डिसिप्लिन के साथ रह के ट्रेड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट करते हुए। और इस वीडियो के जरिए आपको भी मैं सिखाऊंगा ट्रेडिंग को इतना पेशेंटली वेट करना होता है। ट्रेडिंग में आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिंदगी में नहीं बन सकते। ये एफएनओ स्टॉक है, ये भी ये भी एफएनओ है, ये भी एफएनओ है। एफएनओ यानी फुल फॉर्म एफएनओ का होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन
इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं या कोई भी ट्रेडर FNO बोलते हैं। हाँ है 9% मूवमेंट। मार्केट में थोड़ा बायर्स आ रहे हैं, इसलिए हमें दिख रही है मूवमेंट तो आ गया इसमें। अगर इसमें लेवरेज होता 5x का तो इसमें अभी हमें 250 रुपीज़ तक प्रॉफिट दिख सकता था, 250 समथिंग। बट इसमें लेवरेज नहीं है यार, शिट। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जहाँ मेरा सेटअप बनता है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। भूल भैया, ये वाला है FVG। FVG मतलब फेयर वैल्यू गैप, फुल फॉर्म FVG का। प्राइस क्या करता है यहाँ पर, जो है ये जो कैंडल दिख रहा है इसमें इंस्टीट्यूशनल बॉइंग है, इसलिए इतना बड़ा कैंडल है यहाँ पर है। इसको बोलते हैं हम FVG। ये है FVG। VG फेयर वैल्यू गैप। इसमें इंस्टीट्यूशनल के ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं, जब प्राइस आके इसको क्लिक करता है, जब वो ऑर्डर फिल होते हैं और एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर सेकेंड एंट्री भी हो सकती है। ये यार निफ्टी क्या खेल रहा है ये, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन। यह 1:1.5 समथिंग आ चुका है हमारा रेट। आज मार्केट मुझे तो लगता है ज़्यादा साइडवेज रहने वाला है, इसलिए हम कोशिश करेंगे अगर अच्छा हाई एक्यूरेसी सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो आज ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल लिमिटेड है। अगर मार्केट अनलिमिटेड ओपन रहता है, देखो हमें छोटे अमाउंट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये है अभी 50 रुपीज़ का, हम यहाँ इस अमाउंट को मत देखो, आप देखो तो इस ट्रेड को, जो कि 1:1 अब रनिंग चल रहा है, 1:1.1020। अब इसको देखो, ये पैसा तो क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन असल चीज में सीखने वाली चीज ये है, आप अगर ये सीख गए तो ये पैसा तो आपको आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, आना कंपलसरी है। पैसा आज आज छोटा है, कल यही अमाउंट बड़ा होगा। जब आप छोटे अमाउंट से इस ट्रेडिंग के गेम को प्ले करना सीख गए तो आप बड़े अमाउंट को भी प्ले करना सीख जाओगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटरेस्ट नहीं हूँ बाइंग साइड जाने की, क्योंकि आज सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये देखो NSE में ये सेक्टोरियल इंडाइसेस है, इससे हमें पता लगता है कौन से सेक्टर में आज ज्यादा बाइंग हो रही है। निफ्टी FMCG में आज, और निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया ज़्यादा बुलिश है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे स्टॉक आ जाएंगे जो मीडिया से रिलेटेड है। सी नेटवर्क, ऑटो, निफ्टी FMCG सेक्टर। वीडियो की वॉइस या क्वालिटी कुछ भी अगर सही नहीं आ रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। मैंने तो सोचा था अच्छा सेटअप बनाकर, अच्छा स्टूडियो बनाकर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतनी डिमांड आ रही थी ट्रेडिंग सिखाने के लिए, इसलिए मैंने अर्ली ही स्टार्ट कर दिया थोड़ी सी रिसोर्सेस के साथ। यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होंगे बाय या सेल करने के लिए, और जिसमें रिटेलर का बहुत सारे एसएल गए हैं। बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये रहा डे हाई, ये जो कि रिटेलर मार्क करता है, ये रहा डे लो। और यहाँ पर देखो, ये डे हाई का ब्रेकआउट है। यहाँ पर ये रहा डे हाई का ब्रेकआउट, यहाँ पर वो भी इतना परफेक्ट ब्रेकआउट है, जो भी रिटेलर के नज़र में आएगा वो तुरंत बाय बटन पे दबा देगा हैवी क्वांटिटी के साथ। और जैसे ही वो एंट्री लेगा यहाँ पर इस वाले कैंडल पर ब्रेकआउट के, तुरंत उसका एसएल चले जाएगा। ये देखो, अब इतना बड़ा तो एसएल ले नहीं सकते, ये है 22 पॉइंट का एसएल है। मिनिमम एसएल लेते हैं 10 पॉइंट्स का, मैक्सिमम लेते हैं 20 पॉइंट्स का। उससे ज़्यादा एसएल लेते हैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, बट रिटेलर तो इतने पूरे फुल गैप डाउन एफवीजी के साथ एसएल लेट हुआ है। देखो, अगर ये किसी को एफवीजी पता था तो वो लोग एफवीजी के नीचे रह के बच सकते थे। बच सकते थे, बट यहाँ पर एसएल गया है रिटेलर का। आपका भी अगर एसएल गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप भी अगर इसमें शामिल हो यहाँ पर के
एंट्री पर। तो ऐसा नहीं यहाँ पर ही जाएगा, यहाँ पर भी देखो ये इतनी बड़ी कैंडल है, आपको प्रीमियम में ये डायरेक्ट स्टॉप लॉस ही हिट करी होगी, इतनी बड़ी कैंडल है, 2 रेड कैंडल। प्रीमियम बहुत फास्ट मूव होता है, प्रीमियम में आपको एसएल हिट होगा। ये साइडवेज हो गया है मेरी एंट्री से, जहाँ से एंट्री ली वहीं से साइडवेज हो गया है 1:1 आने के बाद। पर एग्जिट तो नहीं करेंगे, वेट करेंगे क्या होता है। स्ट्रेट को हम रिस्क फ्री कर देंगे, हमें इससे मतलब ही नहीं रहेगा। ये रहा एफपीजी, या तो इसको देखो, ये देखो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार बार। ये और यहाँ पर देखो ईएमए से लिया सपोर्ट, और बहुत सारे लोग ईएमए पे भी एंट्री लेते हैं, जो कि गलत बात तो नहीं है, लेकिन अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से। बट इंडिकेटर बहुत बार धोखा देता है। ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसके नीचे क्लोज दिया तो अपनी एंट्री बन सकती है। मेरा सेटअप है इसके नीचे, अगर क्लोजिंग देता है तो ये ईएमए 2 ईएमए है ये, इसके नीचे एंट्री कैंडल क्लोज करता है तो मेरा सेटअप बनेगा। बट मैं अभी तो लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये रिस्की लग रहा है बहुत, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग जर्नी जाना है, 5000 से 50,000 तक जाना है। हमें एक एसएल भी हमारे लिए बहुत कीमती होगा, एक एसएल भी हमें बहुत सोच समझ कर एंट्री लेनी होगी, क्योंकि चैलेंज लेने वाले को ही पता होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इतनी सारी ऑडियंस के सामने चैलेंज एक्सेप्ट करना। ये 1:1 चल रहा है, प्रॉफिट में है 1:1 की, जो कि होता है। देखो रिटेलर तो 1:, निफ्टी में भी अगर एंट्री लेंगे तो 1:1 का 1:2 1:2 का रखते हैं, 1:2 का प्रॉफिट। यानी 100 रुपए का एसएल रखेंगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट रखेंगे, प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे मार्केट से। देखो 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 यहाँ ईएमए पे जितने भी कैंडल पे, ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल को देखते हुए ईएमए पे सपोर्ट को देखते हुए जितनों ने भी एंट्री ली है सबके एसएल गए हैं इधर, सबके एसएल ईएमए के नीचे बेसिकली एसएल रखते हैं। और ये इतनी बड़ी कैंडल है विथ वॉल्यूम के साथ, जो कि प्रीमियम में तो फास्ट मूव एसएल काट देगी, इसलिए मैं वेट करता हूँ। फोमो में एंट्री कभी भी नहीं लेनी है, प्रॉपर वेट करना है, मार्केट को पढ़ने की कोशिश करना है कि मार्केट करना क्या रहा है, क्या करने जा रहा है। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, देखो ईएमए से एंट्री, ईएमए के नीचे इस वाले कैंडल के नीचे एसएल, देन एसएल हिट विथ फास्ट प्रीमियम मूव 1:2। हाँ मैं कहा था कि रिटेलर 1:2, रिटेलर या बड़े प्लेयर भी ले लो आप, हर एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड सेट होता है। तो इसमें 1:1 का तो चल रहा है, यानी अगर इसमें मेरा 1000 रुपये का रिस्क रहेगा तो 1000 का प्रॉफिट अभी रनिंग है, जो कि मुझे लेवरेज नहीं मिला है। लेवरेज मिलता तो इसमें मेरा रहता था 250 का रिस्क, और रनिंग प्रॉफिट देखें तो 300 रुपीज ऑलमोस्ट रनिंग प्रॉफिट रहता था, क्योंकि हमें लेवरेज नहीं मिला है। ये देखो एसएल हिट करने के बाद लिक्विडिटी ले लेके, किससे लिक्विडिटी ली गई इधर, रिटेलर के स्टॉप लॉसेस से, रिटेलर के स्टॉप लॉसेस से लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर जा रहा है। आपको ट्रेड मत करो आप, बस मार्केट को वॉच करो, ऑब्जर्व करो, मार्केट को इन डेप्थ तक ऑब्जर्व करो, आपको खुद मार्केट समझ में आ जाएगा कि मार्केट में मूव कहाँ से कहाँ तक आता है, किस लिए आता है। देखो यहाँ पर साइडवेज ही है ये, अभी इतना अच्छा मूवमेंट तो है नहीं, रिटेलर के लिए बहुत सारा ज्यादा मूवमेंट है ये प्रॉफिट के लिए, लेकिन मेरे व्यू के हिसाब से तो इसमें मूवमेंट बहुत स्लो है, जो कि ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत रिस्की होता है। थीटा डीके में उनका एसएल चला जाएगा अगर ऐसा स्लो मूवमेंट रहा तो, इसलिए ऑप्शन बाइंग में 33% चांस होते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपके चांस डबल हो जाएंगे, सीधा 70+ हो जाते हैं, 77 आई थिंक, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आप मार्जिन देते हो ब्रोकर को, जिसमें आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज होता है, 2 लाख समथिंग आपका कैपिटल उसमें यूज होता है, इसलिए आपको थीटा डीके का भी प्रॉफिट मिलेगा अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो। बट ऑप्शन बाइंग में आपका एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस ओनली 33% होते हैं, इसलिए 93% ऑप्शन ट्रेडर 26 का डेटे के हिसाब से 93% रिटेल ट्रेडर लॉस में है, सिर्फ 7% ट्रेडर प्रॉफिट में है ऑप्शन बाइंग में, वो भी उसमें से तो 50-60% तो बड़े प्लेयर ही होते हैं, जैसे जेन स्ट्रीट हो गया,
और HNI इंस्टीट्यूशनल्स जिनके पास हज़ारों करोड़ के कैपिटल्स होते हैं, फंड्स होते हैं। साइडवेज हो गया। यहाँ काम करते हैं वीवैप, ये पर्पल कलर का लाइन वीवैप है, हम इसको वीवैप से ट्रेड करेंगे। ये सही रहेगा वीवैप का प्लस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पर आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे पोजीशन। अगर यहाँ साइडवेज से मूवमेंट देना देना तो चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर इसको एसएल देना होता तो अभी तक दे चुका होता। इसमें इंस्टीट्यूशनल है इसलिए ये प्राइस यहाँ पर रुके हुआ है, साइडवेज कर रहा है। सेलिंग प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट में। ये भी पूरा साइडवेज हो गया। अब हम इंटरेस्टेड काम होंगे सेल करने के लिए, तो हमें जाना होगा हायर टाइम फ्रेम पर। यही है लिक्विडिटी जोन। ये रहा एफवीजी, इसको पूरा आप एफवीजी की तरह ले सकते हो। यहाँ यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है हायर टाइम ब्रेक पर, या तो अगर इसको ब्रेक कर दिया तो प्राइस और भी ऊपर इस ऑल ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। भले ही आज ना जाए लेकिन वहां तक बायस है। अगर ये इस वाले एफयूजी को ब्रेक करता है तो ये एफयूजी ब्रेक, देन हमें प्राइस देखने को मिलेगा इधर। अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो नीचे से लिक्विडिटी लेने आएगा। सांप सीढ़ी का गेम खेल रहा है साइडवेज होकर। और थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैं मार्केट को, तो ये देखो निफ्टी जहाँ हमारा पीओआई था एग्जैक्ट वहीं से ये डाउनफॉल दे रहा है। जहाँ हमारी एंट्री हो सकती थी इस वाली कैंडल के क्लोजिंग के बाद, ये एक ही कैंडल में हमें इतना अच्छा मूव देखने को मिलता था, जो कि प्रीमियम में होता है ऑलमोस्ट 1:2 1:2.5 का हमें टारगेट मिल जाता था। और इसको मैंने अभी नोटिस किया है, ये जो मैंने ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, इसको मैंने इंट्राडे की बजाय डिलीवरी में बाय कर लिया था। मैंने नोटिस नहीं किया बाय करते वक्त। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज देता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इसको होल्ड करके फिर फायदा नहीं है। वीवेक के नीचे अगर कैंडल क्लोज, देन एग्जिट माय ऑल पोजीशंस। वीवेक इंस्टीट्यूशनल्स का इंडिकेटर है, जो कि आपको इस वाले ब्रोकर में फ्री मिल जाएगा। आपको भी इस इंडिकेटर को फ्री में यूज करना है तो इस ब्रोकर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको ब्रोकरेज पे भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इंडिकेटर्स, स्कैनर्स और ट्रेड डायरी सब फ्री में मिल जाएगी आपको। वेब के नीचे क्लोज एग्जिट पोजीशन। क्योंकि आज मार्केट भी साइडवेज है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। ट्रैप्स ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि प्रीमियम भी आज बहुत महंगा है, कल एक्सपायरी थी, आज न्यू फ्रेश प्रीमियम है, जो कि 5,000 में आता ऑप्शन में, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा। यार नीचे क्लोज दे दे। देखो आपको कैंडल का क्लोजिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग डिसाइड करती है कि ऊपर जाएगा या नीचे। हम एक्यूरेसी बेस्ड ट्रेड करते हैं, इसलिए हमें दोनों तरफ के लिए भी रेडी रहना है विद रिस्क मैनेजमेंट। हमारे एसएल के करीब आएगा तो हम कट कर देंगे। इसमें सिस्टम में एसएल नहीं है ना, तो मैं एसएल लगा के छोड़ देता जब तक ऑटो एग्जिट हो जाता। डे वन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियोस बना आपके लिए। वैसे तो मैं पैसे भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं डेली ट्रेड करता हूँ। डेली यानी मतलब जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करता हूँ।
जब स्ट्रेंथ होती है जब भी ट्रेड करता हूँ। ये भी 1:1 गया था, 1:1.20 गया था। जाने के बाद हमारे क्लोथिंग दी थी आगे के नीचे, एग्जिट कर देंगे। ये वन रे, चलो एग्जिट कर देंगे क्योंकि क्लोथिंग विवेक के नीचे दे चुका है। हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई है। ये देखो विवेक के नीचे क्लोथिंग देते ही कितना फास्ट मूवमेंट आ रहा है। चलो अब हमें इससे मतलब नहीं है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, हमने इसको ब्रेक इवन पर कट कर दिया है। अगर इसमें सेटअप मिलता है तो मैं फिर से वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो यही वीडियो एंड है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। आज का हमारा एंट्री टाइम भी खत्म हो चुका। देखो यहाँ पे सेलिंग का इंडिकेट करा ये पीओआई से, ये देन ऊपर जा रहा, इसलिए साइड मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। लॉस से अच्छा है कि हम मैनुअली ट्रेड ही ना ले। तो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।